नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नेगेटिव जो कैरेक्टर्स होते थे उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी और ये वर्ड ही शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता था। और वो हीरो भी कौन? जैकी श्रॉफ, जिनका उस वक्त बोलबाला था, वो भी एक सुपरस्टार शाहरुख खान की डर। और इसमें भी शाहरुख खान नेगेटिव कैरेक्टर में थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि संजू बाबा एक नेगेटिव कैरेक्टर को आज के टर्म्स में प्ले करने वाले थे। हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ, मैं हूं विभास एंड वेलकम टू महाकाल का भौकाल। यहां पे हम बातें करते हैं विभास के अजूबे फंडों का। अब जो ये फंडा वर्ड है ये बेसिकली इंग्लिश से आया है, जिसका फुल फॉर्म है फंडामेंटल। कई बार कुछ ऐसा होता है ना जो फंडामेंटल से बाहर होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं अजूबे फंडे। अभी क्या है, बॉलीवुड में एक ट्रेंड है, बहुत दिनों से एक ट्रेंड है कि हीरो होगा, विलन होगा, हीरोइन होगी और हीरो विलन की टक्कर होगी। जनरली क्या होता है कि थ्रू आउट द फिल्म जो है विलन हीरो पे भारी रहता है, पर लास्ट में सच की जीत होती है, हीरो जीतता है, हीरो भारी पड़ता है विलन पे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेंड बदला। ट्रेंड उससे पहले ऐसा था कि जो एक्टर्स हीरो के कैरेक्टर्स करते थे वो जनरली विलेन के कैरेक्टर्स में नहीं आते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि शोमैन सुभाष घई को कुछ नया आइडिया आया। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने सोचा कि एक नेगेटिव कैरेक्टर में, और उस वक्त नेगेटिव वर्ड जो था वो नहीं था, ये बाद में आया है। पहले विलेन होते थे, फिर बीच में ऐसा आया कि ग्रे कैरेक्टर्स होने लगे। लोग कहने लगे ये कैरेक्टर ग्रे है, हीरो और विलन के बीच में है। नेगेटिव जो कैरेक्टर्स होते थे उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी और ये वर्ड ही शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता था। पर यहां से शुरू हो गई, यहां से कहानी बदल गई। 93 में सुभाष घई की एक फिल्म आई खलनायक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इसके 2 गाने बहुत चले और 90s के दौर में एक ट्रेंड था कि फिल्मों में गाने अच्छे होते थे और अगर गाने चल गए, गानों को पॉपुलैरिटी मिल गई तो फिल्म का चलना तय माना जाता था। 90s में ऐसी कई फिल्में हैं और उनमें से तो कई ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ गानों की वजह से चले। गाने इतने पॉपुलर हो जाते थे और गानों का एक मार्केट था, म्यूजिक इंडस्ट्री थी जहां पे कैसेट्स बिकते थे, तो जो प्रोड्यूसर्स होते थे उनको एक रेवेन्यू मिलता था फिल्म रिलीज होने से पहले ही। तो इसलिए भी लोग गाने रखते ही रखते थे फिल्मों में, अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग प्लेबैक सिंगर्स। तो ऐसे दौर में यह फिल्म आई खलनायक, जिसमें असल में कहानी ये थी कि हीरो है जैकी श्रॉफ और उनके साथ हीरोइन है माधुरी दीक्षित, और ये दोनों पुलिस वाले हैं और ये दोनों प्लान बनाते हैं एक खतरनाक गैंगस्टर को पकड़ने की। और वो गैंगस्टर है बल्लू बलराम, यानी कि हमारे बाबा संजय दत्त। और संजय दत्त उससे पहले जब भी आए थे हीरो के ही कैरेक्टर्स में आए थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि संजू बाबा एक नेगेटिव कैरेक्टर को आज के टर्म्स में प्ले करने वाले थे। तो अगर देखा जाए तो वो फिल्म के विलेन थे। लेकिन जब फिल्म बनी, रिलीज हुई, लोगों में चली, तो लोग हीरो के लिए नहीं बल्कि विलेन के लिए फिल्म देखने जा रहे थे। लोग संजू बाबा की एक्टिंग की वजह से फिल्म देखने जा रहे थे और फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी चली, इतनी जोरदार चर्चा हुई कि आज भी बॉलीवुड के जो बड़े बड़े फिल्म्स हैं उनमें से एक नाम खलनायक का आता है। और यहां से संजय दत्त के करियर में भी बहुत बदलाव आया, बॉलीवुड में भी एक बदलाव आया। अब उसी साल एक और फिल्म आई शाहरुख खान की डर, और इसमें भी शाहरुख खान नेगेटिव कैरेक्टर में थे। लेकिन शाहरुख खान की बहुत तारीफ हुई, तो ट्रेंड जो है वो खलनायक के बाद बदलने लगा। और ये ट्रेंड बदलने का श्रेय वैसे तो जाता है सुभाष घई को, लेकिन संजय दत्त ने इतनी दमदार एक्टिंग की थी कि उसके बाद उन्होंने जो भी विलेन वाले कैरेक्टर्स किए, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स किए जिसमें नेगेटिव शेड्स थे, नेगेटिविटी थी, जैसे कि वास्तव जैसी फिल्में थी, तो ये बड़ी हिट हुई। उसके बाद ये माना जाने लगा कि संजय दत्त मतलब अगर नेगेटिव कैरेक्टर में आएंगे तो अच्छा होगा। और बॉलीवुड का भी ट्रेंड बदल गया कि जो ट्रेडिशनल हीरोज होते थे उनमें से कुछ आगे आए और उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए। और यहीं से मामला बदल गया कि जो विलन वर्ड था वो धीरे धीरे ग्रे कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर कहा जाने लगा। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें
हर एंगल से विलेन जो है वो हीरो पर भारी पड़ता है। और वो हीरो भी कौन? जैकी श्रॉफ, जिनका उस वक्त बोलबाला था, वो भी एक सुपरस्टार थे उस वक्त। लेकिन लोग फिल्म देखने जा रहे थे संजय दत्त की वजह से, मतलब कि विलेन की वजह से। तो ये एक अजूबा फंडा था जो कि बहुत कारगर रहा। और जिंदगी में जो बड़ी कारगुजारियां होती है वो अजूबे फंडों से ही आती है। तो एक और अजूबे फंडे के साथ मैं बहुत जल्दी लौटूंगा आपके सामने। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू। और हाँ, उंगलियां दिमाग से इस्तेमाल कीजिए।